लॉर्ड ऋषभ देव ने क्या किया ना, जब अपने 10 बेटों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो सारे, वैसे तो सारे अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी थी उन्होंने कि सारे 9 के 9 बेटों ने राजा भरत महाराज को पहले बेटे को सपोर्ट करना है। तो पहले बेटे को क्यों सपोर्ट करना है? क्योंकि पहला बेटा सत सत विवेक बुद्धि वाला था। उसको जब भी क्राइसिस सिचुएशन आता था तो वो काफी काम एंड कंपोज्ड होके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। उसको सबको देखने की नजर जो थी वो एक जैसी थी, वो किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं देखता था। और वो डिसाइडिंग फैक्टर हुआ अबाउट हिज कैरेक्टर, दैट ही इज अ सरेंडर्ड सोल टू कृष्ण। जो कृष्ण की 100% शरणागति लेता है, वो सबको एक नजर से देख पाता है, वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता। तो ये क्वालिटी जो है वो भरत महाराज में किसने देखी? लॉर्ड ऋषभ ने देखी। और उन्होंने बोला भाइयों को उनके कि देखो, ईर्ष्या मत करो अपने बड़े भाई से, बड़े भाई से ईर्ष्या मत करना, और जितना हो सके उसको कोऑपरेट करना, जो भी बोलेगे उसको सपोर्ट करना, राज्य चलाने में सपोर्ट करना, उसका रक्षण करना, बड़े भाई का रक्षण करना। तो ये सेम इंस्ट्रक्शन आप देखो महाभारत में राजा पांडु ने बाकी 4 पांडवों के दी कि युधिष्ठिर महाराज के साथ ईर्ष्या मत करना, जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना अपने बड़े भाई को सपोर्ट करना, और हमेशा उसका रक्षण करना। ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस है ना भागवतम के, ये भागवतम के इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से चले आते आ रहे हैं। उसमें से निकाल के इंस्ट्रक्शंस, इतिहास कहाँ से निकलता है? पुराण से निकालता है। पुराण इतिहास से नहीं निकलता, इतिहास पुराण से निकलता है। महाभारत और रामायण क्या है? पुराण है, इतिहास है? इतिहास महाभारत में और कभी। रामायण क्या है? इतिहास है ना, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री पुराणों में से निकलती है। तो महाभारत में जो राजा पांडु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बेटों को, वो कोई मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं है, दे कम फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड श्रीमद् भागवतम। नहीं तो क्यों सब लोग बोलेंगे प्रभुपाद ने इतने सारे स्क्रिप्चर्स छोड़ के भागवतम ही क्यों ट्रांसलेट किया? व्हाई ही वर्कड ऑन कंपाइलेशन ऑफ भागवतम? क्यों? बाकी भी तो लिख सकते थे। प्रायोरिटी है ना, इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े महाभारत में जो जितने हैं, विदुर है, मैत्रेय मुनि है, सब लोग भागवतम से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। और हम लोग है, हमें लगता है कि हमारे लिए कोई किसी ने छोटा बुक लिखना चाहिए। क्यों चाहिए छोटा बुक? बड़ा बुक ले लो और गोदी में रखो और पढ़ना शुरू करो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे लॉर्ड ऋषभ देव ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं छोटे बेटों को, वैसे ही महाराज पांडु ने लॉर्ड ऋषभ को कॉपी किया एंड अपने बेटों को सेम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दी। क्यों? क्योंकि भरत महाराज इज अ सरेंडर्ड सोल टू कृष्ण। सेम वाज द केस विथ युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज सबको एक नजर से देख पाते थे, सब पे एक जैसी कंपैशन थी उनके अंदर, इक्वालिटी थी। वो कभी किसी को ऊंचा कभी को नीचा ऐसे नहीं देखते थे। वो कजिन्स को और अपने सगे भाइयों में भी फर्क नहीं करते थे। जब भी उनके सगे भाई कंप्लेन करके आते थे तो युधिष्ठिर महाराज कहते थे कौरवों को समझने की कोशिश करो। और कौरव जब ऐसे कंप्लेन करते थे तो कहते थे कि चलो तुम, ये छोटे भाई है, अनुज है, समझ कर उनको माफ कर दो। ऐसे करके ही यूज्ड टू ट्राई टू कीप पीस बिटवीन बोथ द पार्टीज। तो ये होता है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि, अच्छे लीडरशिप स्किल्स, अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये सब बड़े बेटों में जब देखा जाता है तो बड़े बेटों को जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी जाती है। अब प्रचितास जैसे कोई निकलेगा जिसको जिम्मेदारी नहीं दे सकते, तो फिर राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ऐसा बड़ा होकर भी छोटे की तरह बिहेव नहीं करना है। बड़ा होकर बड़े की तरह, युधिष्ठिर महाराज की तरह जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करनी है। एलिजिबल बनना है, पात्र बनना है जिम्मेदारी लेने का। प्रचेताज ने तपस्या तो बड़ी अच्छी करी, लेकिन उनके आगे जो बच्चे हुए देव, वो तो एलिजिबल नहीं थे राज्य को आगे चलाने के लिए। तो वैसे वाली जनरेशन नहीं बननी है कि कोई एलिजिबल ही नहीं है, ना फैमिली को लीड कर पा रहा है, ना सोसाइटी को लीड कर पा रहा है, ना बच्चों को लीड कर पा रहा है, ना वाइफ को लीड कर पा रहा है, ना हस्बैंड को कोई लीड कर पा रहा है। किसी को लीड ही नहीं करना, सबको ही फॉलो करना है, सबको ही फॉलो करना है। फिर कोई गलत इंसान परिवार में मिल गया उसको फॉलो करो, गलत दोस्त को फॉलो करो, गलत पॉलिटिशियन को फॉलो, किसी को भी करो। कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बट इट इज वर्थ लर्निंग भरत महाराज से, युधिष्ठिर महाराज से। ये सीखने वाली बात है कि घर में बड़े अगर पोजीशन मिली गई है तो उसके पात्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, पृथ्वीदास के बेटों की तरह एक्टिंग नहीं करनी चाहिए।
एकदम इमेच्योर। ठीक है, तो लॉर्ड ऋषभ देव ने अपने बड़े बेटे को राजा बनाया और खुद चले गए अपना अपना उन्होंने अपना अवधूत स्टेज ये कर ली, एक्सेप्ट कर ली। पीछे भरत महाराज का क्या हुआ, उसका हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि राजा भरत जो थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, पूरे प्लैनेट में उनके जैसा कोई था नहीं, वो टॉप मोस्ट डिवोटी थे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि उनको एग्जैक्टली पता था कि हर एक सिटीजन, सोचो करोड़ों करोड़ों की जनता होती है, हर एक सिटीजन को कैसे बिजी करना है कृष्ण भक्ति में, इसकी क्वालिटीज उनके पास थी। सोचो कितनी बड़ी बात है। नॉर्मली आधी जनता, 20% जनता स्पिरिचुअलिटी कर रही है, 80% जनता इंद्रिय तृप्ति कर रही है। क्या ही राज्य अच्छा चलेगा, झगड़े झगड़े होंगे, आग लगेगी, बसें जलेंगी, ट्रेन जलेगी। लेकिन अगर आप ये करते हो, इफ यू रियली फंक्शन लाइक लॉर्ड ये भरत महाराज, तो आप हर एक इंसान से कृष्ण भक्ति करा सकते हो। इतनी पावर हर लीडर के पास होती है, बस फियरलेसनेस होनी चाहिए, अपने हृदय से डर निकाल देना चाहिए। जैसे ही डर आ जाता है ना, तो कृष्ण, जहां डर है वहां कृष्ण नहीं है, और जहां कृष्ण है वहां डर नहीं है, जहां डर है वहां पे कृष्ण पे भरोसा ही नहीं है। तो लीडर ने तो हर एक इंसान को एंगेज कैसे करना है, भले ही इनडायरेक्टली करो, सामने वाले को पता भी ना चले कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको बिजी कर रहे हो। इनडायरेक्टली उसको बोलो, शंख याद करो, अच्छा, सुदर्शन चक्र याद करो, ओ आप लोटस को याद करो। आप इतना भी बोल दोगे ना, तो इनडायरेक्टली आप उसको चरण कमलों पे याद मेडिटेट करवा रहे हो कृष्णा को। ठीक है। अरे मैंने क्या एग्जिट करा था, कुछ हो गया? हाँ नहीं। सो ये ना कहना प्रकार है ना, लड्डू खिलाने की कोशिश करनी चाहिए कृष्ण भक्ति की। वो सही लीडर है, वो सही लीडर है जिसको कृष्ण तो लॉर्ड ये राजा भरत थे, वो परफेक्ट राजा इसलिए थे, पूरे प्लानेट को एंगेज करके रखा था कृष्ण भक्ति में। कितना टफ जॉब है, बट ही डिड दैट। सो ही वाज एज अफेक्शनेट टू ऑल द सिटीजन्स जस्ट लाइक फादर। तो राजा भरत ने अपनी प्रजा को प्रजा की तरह नहीं देखा, अपनी प्रजा को बच्चों की तरह देखा। उनकी देखने का नजरिया ऐसा था कि सब मेरे बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चों में छोटी बेटी हो, छोटे बेटे हो, किसी के भी, पूरी प्लेनेट के सब मेरे बच्चे, सब मेरे बच्चे। ये होता है एक विजन पिता का। ये पिता का विजन किसका है? हमारे ब्रह्मा जी का विजन वैसा ही है, पिता वाला विजन है। सबको अपने बच्चों की तरह देखते हैं। शिव जी जो घोस्ट्स है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, सबको शिव जी बेटों की तरह देखते हैं। चाहे वो विच हो, मतलब ऐसी कोई लेडी हो जैसे होती है ना ब्लैक मैजिक करना, ऐसे राक्षसी हो, उसको भी शिव जी उसको बेटी की तरह देखेंगे। तो ये पिता रूप का जो एक पिताजी का जो विजन था, ये भरत महाराज के पास था। वो वाला जो विजन होता है, राधा रानी के पास कौन सा विजन है? राधा रानी सबको बच्चों की तरह दिखती है, सब मेरे बेटे हैं, सब मेरी बेटियां हैं। तो वो वाला विजन माता जी के पास आ जाए, तो माता जी से कभी क्रॉस फ्रेंडशिप की गलती नहीं होगी। अगर हर पुरुष के पास सब मेरे बच्चे हैं, ये वाला विजन आ जाए, तो पुरुष से कभी क्रॉस फ्रेंडशिप वाली अपराध नहीं होगा। फिर यू कृष्ण भक्ति फटाफट आगे जाती है। जितने ज्यादा अपराध उतना स्लो प्रोग्रेस, जितने बिल्कुल ही नलिफाइड अपराध उतना फास्ट प्रोग्रेस। तो दिस इज द सीक्रेट। अगर क्रॉस फ्रेंडशिप से बचना है, क्रॉस फ्रेंडशिप कब होती है? तमोगुण में और रजोगुण में होती है मैक्सिमम। कभी कभी तो सतोगुण से स्टार्ट होती है, तमोगुण में जाके सेटल हो जाती है। तो कुछ लोग होते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंस से इंप्रेस हो जाते हैं, किसी की स्पिरिचुअलिटी से ही इंप्रेस हो जाते हैं, हो जाती है क्रॉस फ्रेंडशिप। सो ऐसे वक्त पे क्रॉस फ्रेंडशिप को अवॉइड करना है, तो भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इन सब की विजन, ब्रह्मा जी, शिव जी, इन सब की विजन आत्मसात कर लेनी चाहिए। आप भी अगर स्त्री हो ना, अपने आप ही अपने आप को माँ बना दो सबकी, सिंपल। आई एम अ मदर ऑफ कैट्स, आई एम अ मदर ऑफ डॉग, आई एम अ मदर ऑफ जिराफ, आई एम अ मदर ऑफ ऑल द पीपल ऑन दिस प्लैनेट। खुद ही माता जी बन जाओ, अपने हेड में माता जी बन जाओ। बाकी लोग आपको माता की तरह देखे ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अपने हेड में अपने आप को माता समझो, चाहे वो छोटे किटन्स हो, छोटे पपीज हो।
चाहे वो छोटे हाथी हो, बैल हो, गाय हो, कोई भी हो, जस्ट बी अ मदर इन हेड। वैसे ही अगर आप पुरुष हो, जो लड़के हैं, वो अपने आप को अपने हेड में ही अपने आप को फादर बना दो सबका। वो एक एक्सेप्शनल कोई जीवात्मा होगी जो शादी के लिए आएगी, वो देखी जाएगी बाद में। लेकिन अपने हेड में सबको फादर की तरह देखना है, तब जाके आपके अंदर अच्छे लीडरशिप स्किल्स आएंगे। अच्छा लीडर बनोगे आप, एक फैमिली का लीडर बनोगे तो भी अच्छा बनोगे, स्कूल कॉलेज में लीडर बनोगे तो भी अच्छा बनोगे, आगे जाकर एक बड़े पोजीशन पे जाओगे तो भी अच्छे लीडर बनोगे। बट यू नीड दैट फादरहुड एंड मदरहुड विजन। ऐसे ही नहीं प्रभु जी और माता जी कहा जाता। प्रभु जी को ही रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं बोला जाता, माता जी को कोई रिस्पेक्ट देने के लिए। एक तो वैष्णव को रिस्पेक्ट ही नहीं चाहिए होता है। वैष्णव तो रिस्पेक्ट के नाम पे थूकता है कि है रिस्पेक्ट देना है, तुझे रिस्पेक्ट देना है, चल हट जा, दूर हट जा, मेरे पास आ भी मत। तो वैष्णव को तो रिस्पेक्ट से ही घिन आती है। उसको पता है अमाने न मान देना कीर्तनिया सदाहरी। सो वैष्णव क्या करता है, लेता है रिस्पेक्ट, गुरु को देता है, लेता है गुरु को देता है, लेता है गुरु को देता है। वैष्णव को रिस्पेक्ट से घिन आती है। और उसको क्या आप माता जी बोल के रिस्पेक्ट दोगे या प्रभु जी बोल के? माता जी तो इसलिए बोलते हैं आप मन से किसी को माँ स्वीकार करते हो। प्रभु जी इसलिए बोलते हैं आप मन से उसको पिता के रूप में स्वीकार करते हो। तो स्वीकार करो, कभी ऐसी गलतियां नहीं होगी जिंदगी में, ठीक है? बहुत ही इजी टेक्निक है। कभी सारे लोग भागवतम पढ़ते नहीं है, आते नहीं है 7 चैप्टर तक 5th कैंटो के, यहाँ तक पहुंचते नहीं है, पहुंचते हैं तो इग्नोर कर देते हैं छोटे छोटे पॉइंटर्स। तो ये लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं, पूरी लाइफ भक्ति में स्ट्रगल करते हैं। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छी लगती है, ऐसा होता है वैसे होता है, प्रजल्पा करते हैं। सो ये लोगों का लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला होता है। तो आप ये छोटे छोटे टेक्निक यूज करोगे तो आप बहुत बड़े बड़े अपराधों से बचोगे, नहीं तो बड़ा खराब नर्क सेट है नीचे। नर्क प्रॉपर एक नर्क है क्रॉस फ्रेंडशिप वालों के लिए। वहां पे बहुत ज्यादा यमदूत अपॉइंटेड रहते हैं, और सारे यमदूत मतलब गर्मी में हमें बहुत छल करते रहते हैं, हमारा बुरी तरह छल करते हैं। सो इट इज बेटर कि हम ऐसे अपराध से पहले से ही बचे। जस्ट बी लाइक श्री राम जी, एक पत्नी एक वचनी, एक पति सब पति, ये किसको याद रखना है? सती सावित्री को याद रखना है और श्री राम जी को याद रखना है। स्मरण करने से ही हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता, लाइक आपको हेड में आपको फिलोसॉफी घुमानी नहीं पड़ती। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत मात्रवत परदारेषु। आपको बार बार हेड में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा कि इसकी पत्नी मेरी माँ है के समान है, सारी पत्नियां मेरी माँ के समान है। यू डोंट नीड टू रिवाइज इन हेड। बस मन में श्री राम जी को याद करो, सारे गुण आप पे आ जाने हैं। सती सावित्री को यूज करो, अपने हेड में याद करो, सारे गुण आप पे आ जाने हैं। आपको इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, फिलोसॉफी को बहुत ज्यादा घुट घुट कर पीने की जरूरत नहीं है। फिलोसॉफी कभी कभी हेड तक जाती है, हार्ट तक नहीं जाती। लेकिन श्री राम जी हृदय में जाते हैं सीधा। हमारी जो सती सावित्री की कथा है वो सीधा हृदय में जाती है। क्यों? बिकॉज इट इज अलाइंड विद श्री राम जी प्रिंसिपल्स। सो इट इज बेटर कि आप ऐसे किसी रोल मॉडल को हमेशा याद रखा करो। जब भी लीडरशिप की बात आएगी, पृथु महाराज को याद करो, भरत महाराज को याद करो, युधिष्ठिर महाराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल। भीष्म पितामह भी इतना अच्छे एग्जाम्पल नहीं है, युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। लीडरशिप जब भी आएगी, हेड में अपने आप को सोचना कि युधिष्ठिर महाराज मुझे गाइड कर रहे हैं। इन दिस वे यू ट्राई टू बी अ बेटर लीडर एट होम ऑल्सो, आउटसाइड ऑल्सो। तो यहाँ पे जो भरत महाराज थे, वो बहुत अफेक्शनेट थे, बहुत प्यार था प्रजा से, प्रजा को अपना बच्चा समझते थे। और सब अपने अपने जितने भी उनकी शादी जो हुई थी पंचजन्य से हुई थी। अब क्या हुआ, पंचजन्य से शादी हुई, पंचजन्य से शादी होने के बाद उनको 5 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? पंचजन्य। पंचजन्य से पंचजन्य से शादी करके कितने बेटे होंगे? 5। शाबाश। इसलिए उसका नाम पंचजनी। जननी है 5 बेटों की, तो उसका नाम ही पड़ गया पंचजनी। तो पंचजनी से शादी करके 5 बेटे हुए। महाराज परीक्षित बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि आगे क्या हुआ, भरत महाराज के बारे में मुझे और बताओ। लॉर्ड ऋषभ के इतने फेवरेट क्यों थे? बाकी 9 पुत्र इतने फेवरेट क्यों नहीं थे? ऐसा क्यों होता है, पिता का कोई एक बहुत फेवरेट हो जाता है, बाकी थोड़े कम फेवरेट होते हैं? ऐसा क्या था उनके अंदर? ऐसे करके परीक्षित महाराज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी हंसने लगे। उन्होंने कहा भरत महाराज कई चीजों के लिए फेमस थे, लेकिन एक चीज उनकी बहुत प्रोमिनेंट थी, और वो थी यज्ञ करना। बट उनके जो दादाजी थे राजा प्रचीन बारी, वो जो यज्ञ करते थे और भरत महाराज जो यज्ञ करते थे,
उसमें जमीन आसमान का फर्क था। इम्प्रोवाइजेशन किया था भरत महाराज ने, जैसे कर्दमा मुनि ने हट्ट योग अष्टांग योग में इम्प्रोवाइजेशन किया था ना, अष्टांग योग में मिक्स किया था कृष्णा को, लोटस फीट ऑफ कृष्णा को मिक्स कर दिया था, फुल बॉडी मेडिटेशन डाल दिया था उन्होंने। तो कर्दमा मुनि को भक्ति प्राप्त हुई। और कर्दमा मुनि के जितने भी बैचमेट्स थे, बाकी सारे ऋषि थे, वैसे तो सब लोग कट्टे कट्टे जन्मे थे ब्रह्मा जी के फोरहेड से, बट बाकी सारे जितने भी बैचमेट्स थे वो ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करते करते ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचे, एंड दे वर नॉट एबल टू रीच कृष्णा। ओनली कर्दमा मुनि कुड रीच नारायण भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिक्स कर दिया, हठ योग में भक्ति योग मिक्स कर दिया, रूप पे मेडिटेट किया। वैसे ही कोई स्मार्टली इन्होंने किया, लॉर्ड हमारे जो किंग भरत है उन्होंने किया। उन्होंने अपने पूर्वजों का जो मेथड था यज्ञ का, उसको एज इट इज अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? यू गेट रेडीमेड, सारे प्रीस्ट्स अवेलेबल है, सारे पंडित अवेलेबल है, सारे ऋषि मुनि अवेलेबल है, उनकी सर्विसेज अवेलेबल है, सब रेडी है। महाराज महाराज आप बताओ कब यज्ञ करना है, वी आर रेडी, कम ऑन। उनको भी अच्छा खासा ये चाहिए, परिवार चलाना है। सो सारा सेटअप रेडी था। तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ गुडविल ऑफ योर फोर फादर्स एंड पेरेंट्स। ये गलती मत करना इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में कि मैं तो फुल्ली इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, मेरा जमीर बहुत जागृत है, मैं बहुत ही हाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा हूँ, और मैं किसी की मदद लेने में भरोसा नहीं रखता। भाई बेवकूफ, तू जिस माँ बाप के पेट से जन्मा है, तेरा तो हक बनता है उनके ज्ञान पे, उनके गुडविल पे। उन्होंने समाज में जो अच्छा गुडविल पाया है उसका फायदा उठाना तेरा तो हक बनता है। तेरे को छीन कर भी लेने की जरूरत नहीं है। तो उनके जितना भी अच्छा बनेगा ना, तो भी तेरे को सारा समाज आएगा तेरे को मदद करने के लिए। इतनी अकल होनी चाहिए। सो दुर्योधन से गलती क्या हो गई? दुर्योधन अपना अपना करने चला, उसने कभी गुडविल का फायदा नहीं उठाया। उसने क्या किया? षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? गुडविल का फायदा उठाया, कृष्णा का गुडविल विथ लॉट्स ऑफ नेशंस। 16,108 रानियां है, कई सारी रानियों के साथ विवाह करते वक्त कृष्णा ने अलायंस बनाया था। युधिष्ठिर महाराज को कृष्णा के अलायंस का फायदा हुआ। अर्जुन ने कितनी शादियां करी थी? 3-4 शादियां की थी। अर्जुन का अलायंस युधिष्ठिर महाराज का अलायंस बन गया। उसकी बीवियों के फादर ने जो आर्मी भेजी, वो आर्मी से ये लड़ाई करने के लिए इजी हो गए। सो गुडविल का, जो माता पिता का गुडविल होता है समाज में, उसका बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं होती। आपने बस माता पिता जितना अच्छा चरित्र, उनके ही जितना इक्वल चरित्र अच्छा रखा ना, तो भी आपको समाज इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आपने माता पिता का चरित्र इधर है और आपका चरित्र इधर है नीचे, अगर माता पिता इज लाइक 9 on 10 और आप लोग पहुंचे बस 5 on 10, तो सब लोग कहेंगे कि अरे माता पिता तो बड़े अच्छे हैं, बच्चे कैसे निकले, हम बच्चों पे क्यों भरोसा करें। अगर एक अच्छा फर्नीचर करने वाले का बेटा एक अच्छा फर्नीचर कर रहा है, सब कहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग तो गुप्ताज एंड गुप्ताज से ही करने, लेकिन गुप्ताओं का बेटा अगर 5 on 10 फर्नीचर वाला निकला, उसको लगा कि इतनी क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्या जरूरत है। तो जितने भी गुप्ताज एंड गुप्ताज, उनके फोर फादर्स ने, पूर्वजों ने जितना भी लकड़ी का अच्छा अच्छा काम किया था, वो परिवार कहीं और चले जाएंगे, अग्रवाल जन अग्रवाल के पास चले जाएंगे, गुप्ता के पास कोई नहीं आएगा, गुप्ता का बेटा भूखा मर जाएगा। या फिर कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट होगा तो वो सोचेगा मैं नहीं चलाना चाहता फर्नीचर का दुकान, मैं तो चला अमेरिका। फिर बैठ तू जा अमेरिका, अकेले ही दिवाली मना, अकेला ही दशहरा मना, हॉस्पिटल में एक दांत के इतना खर्चा करा, इधर आके तेरे पूरी बॉडी का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। बट ही विल नॉट अंडरस्टैंड। सो माता पिता के गुडविल का ग्रेटफुलनेस होकर, मतलब आपने बहुत ज्यादा हैप्पी होकर उसका ये करना चाहिए। कैसे पता चलता है हमें? कर्दमा मुनि ने ब्रह्मा जी की टेक्निक यूज करी और कृष्ण को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? तप, तप, तप किया, तप से कृष्ण को प्राप्ति करी। ब्रह्मा जी के बाकी बेटों ने क्या किया? सनत कुमारों ने क्या किया? तप किया, लेकिन कृष्णा को माइनस किया। सप्तऋषि ने क्या किया? ज्ञान लिया, कृष्णा को माइनस किया। दे कुडंट अचीव कृष्णा। कर्दमा मुनि ने क्या किया? पाप पाप को फॉलो किया, उनके गुडविल को फॉलो किया, कर्दमा मुनि अचीव्ड कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? पांडु महाराज की जिस जिसके साथ बनती थी
वो सबके साथ दोस्ती करी, सबके साथ दोस्ती करके उनका गुडविल उनको कुरुक्षेत्र में यूज हुआ, राइट। वैसे ही भरत महाराज ने क्या किया, फोर फादर्स प्राचीन बारी ने जो यज्ञ किया था, सेम यज्ञ की सिस्टम कैरी फॉरवर्ड किया। तो आपको ना सिस्टम बदलने की कोशिश मत करो। इंडिया के ट्रेडिशंस है, कल्चर है, हेरिटेज है, आगे बढ़ नहीं सकता अगर बच्चे कॉपी नहीं करेंगे। तो कॉपी तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हो, बेटर बना सकते हो इसको, लेकिन यू डू नॉट हैव टू स्टॉप दैट, यू डू नॉट हैव टू चेंज और स्टॉप दैट, इम्प्रोवाइज करो। वैसे भरत महाराज ने क्या किया, इम्प्रोवाइज किया। भरत महाराज ने अपने प्राचीन बारी का यज्ञ उठाया, उन्हीं ऋषियों को बुलाया, वो ऋषि रेडीली आ गए। हाँ हाँ, आपके पूर्वजों के लिए हमने किया था, दादाजी के लिए हमने किया था, चलो आओ आओ हम करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो उनकी फैमिली के राजा प्राचीन बारी है, उनका यज्ञ का सिस्टम एज इट इज कॉपी किया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने भक्ति मिक्स की। एंटायर यज्ञ का एजेंडा ही रखा नारायण भगवान को प्रसन्न करना, नो डेमिगॉड प्रसन्नता, नो डेमिगॉड प्रसन्नता। एंटायर यज्ञ ए टू जेड यज्ञ, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, सूर्य नारायण स्वाहा, नारायण स्वाहा स्वाहा, सब कुछ स्वाहा नारायण को किया, इम्प्रोवाइज किया। ठीक है, सो मैं एक प्रभु जी को जानती हूँ, उनके माता पिता दुर्गा माता को मानते हैं, कई सारे माताओं को मानते हैं हिमाचल के। तो ये प्रभु जी क्या करते हैं, घर का सिस्टम तो बदलते नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने घर में एक एक्स्ट्रा यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ ऐड किया, घर में गोपाल जी की डीटी वर्शिप ऐड की, एक मंदिर में एक गोपाल जी भी रख दिए। अब परिवार इतने सालों से नैना देवी को मानते आ रहा है, अलग अलग चिंतपूर्णी माता को मानते आ रहा है, गोपाल जी ऐड हो गए। कि गोपाल जी ऐड हो गए तो भोग लगाना ऐड हो गया, गोपाल जी के ड्रेसेस ऐड हो गए, गोपाल जी के लिए ऊन का ब्लैंकेट बनाना शुरू कर दिया, ऊन के ड्रेसेस बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही गोपाल जी का एडिशन हुआ, परिवार पूरी तरह कृष्णमय हो गया। सो ही इम्प्रोवाइज्ड इन हिज फैमिली, उन्होंने कुछ डिलीट नहीं किया था। यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ योर फैमिली ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड कल्चर। ठीक है, आपको जो मिला है ना थाली में, उसको फेंकने की आदत मत डालो। जो थाली में मिला है पहले उसको भी खाओ, नया कुछ बनाना है, खाना है, खाओ, किसने रोका है। इम्प्रोवाइजेशन तो भरत महाराज भी कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज ने इम्प्रोवाइज किया। पांडु महाराज इतने भोले थे, इतने प्यार करते थे अपने भाई से, आंखें बंद करके राज्य भाई के नाम करके जंगल चले गए। उनको कोई शौक नहीं था, कुछ नहीं था, कहते भैया आप संभालो, कोई बात नहीं। पहले वैसे भी आप ईर्ष्या करते आए हो बचपन से, आपको वैसे भी नजर थी हमेशा, ले लो, आपको जो लेना है ले लो। सो ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन राज्य। उनके अंदर ना वैराग्य पहले से ही था, ये बात अलग है, अट्रैक्शन था विमेन के लिए, लेकिन राज्य के लिए, पावर के लिए अट्रैक्शन नहीं था उनके पास ज्यादा। युधिष्ठिर महाराज ने ये गलती तो नहीं करी। अगर युधिष्ठिर महाराज पावर के लिए 1% भी अट्रैक्शन नहीं दिखाते ना, तो युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को मोटिवेट ही नहीं करते लड़ाई के लिए, एक्सेप्ट नहीं करते कृष्णा के इंस्ट्रक्शन। कृष्णा के लिए उन्होंने पावर एक्सेप्ट की। तो आपको जब जरूरत पड़ती है ना, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर द फैमिली, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर कंट्री, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर डिवोटीज, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर कम्युनिटी, जो भी आपकी कम्युनिटी है, यू नीड टू स्टैंड अप, टेक द लीड एंड लीड फ्रॉम फोर फ्रंट। पीछे पीछे रहकर कभी पीछे से बाण नहीं चलाना, फोर फ्रंट में जाके लीड करने की कोशिश करना, अपने अंदर गुण धर्म लाना, और अपने माता पिता के गुडविल पे बैंक ऑन इट, जीना उस गुडविल पे। ऐसे कोई माता पिता नहीं होते जो पीछे बस बदनामी छोड़कर जाते हैं। बहुत कम माता पिता होते हैं कंस की तरह, रावण की तरह, जो बदनामी छोड़ के जाते हैं। रावण चला गया, फिर भी उनके बेटे बेटे को इतना बुरा ट्रीटमेंट नहीं मिला था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुडविल नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज्ड। तो भरत महाराज ने एग्जैक्टली वही किया, उन्होंने सारा वो पूरा सेटअप यूज किया यज्ञ करने के लिए, एंड ही मेड द यज्ञ ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सिर्फ कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए। नाउ priest offered all the ingredients in yajna, but they did not offer anything to demigods. They offered everything to supreme personality of godhead, for they knew, Maharaj Bharat knew, anything offered to supreme personality of godhead is offered to the demigods also.
तो जब भी वो यज्ञ में मंत्र आते हैं, टिपिकल 108 मंत्र होते हैं। आप अगर एक बुक है संस्काराज नाम की, ठीक है, वो संस्काराज बुक ओपन करके उसमें आप यज्ञ के सारे मंत्र, वैसे तो ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद यूज करनी होती है वो बुक, और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट यज्ञ खुद मत करना, किसी ब्राह्मण दीक्षा वाले से करना। तो हम लोग जब करते थे घर पे यज्ञ, तो मैंने उसमें देखा है कई सारे जो है उसमें डेमी गॉड्स को ऑफरिंग्स होते हैं। डिवोटी क्या है ना, डिवोटी कभी अनकॉन्शियसली भी चीट नहीं कर पाता कृष्णा पे। वो किसी और देवता के बारे में सोच ही नहीं पाता विथ फुल हार्ट एंड 100% अटेंशन। वो जब भी किसी देवता के बारे में सोचेगा ना, भले 99% देवता की मूर्ति उसके सामने, आर्च विग्रह, पीछे आएगा कृष्णा। कृष्णा याद आएंगे, बाय डिफॉल्ट ही कृष्णा याद आते हैं। तो जब आप ऑफरिंग्स करते हो, तो आपको यहाँ पे जैसे लिखा है दैट भरत महाराज न्यू दैट दे वर बीइंग ऑफर्ड टू डिफरेंट लिम्स ऑफ लॉर्ड। तो जैसे आप स्वाहा 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 करते हो, तो आपको पता होता है कि अगर सूर्य देव को ये स्वाहा कर रहे, ओम सूर्याय देवाय स्वाहा ऐसे करा, स्वाहा आ गया, तो आपको कृष्णा की एक आंख दिखाई देती है। चंद्राय स्वाहा दूसरी आंख दिखाई देती है। फिर बाकी सारे डेमिगॉड्स को अगर ऑफर कर रहे हो, तो कुबेर स्वाहा कृष्णा को मुंह दिखाई देता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको लिम्स दिखाई देते हैं कृष्णा के। तो आप नेचुरली आप डेमिगॉड्स को ऑफर कर नहीं रहे होते हो, आपको साक्षात कृष्ण भगवान का दर्शन हो रहा होता है। इस तरीके से यज्ञ करते करते भरत महाराज ने कृष्ण के दर्शन किए। हाउ स्मार्ट एंड हाउ इंटेलिजेंट एंड हाउ डेडिकेटेड, हाउ लवेबल ही इज टुवर्ड्स कृष्ण। इससे हमें भरत महाराज की क्वालिफिकेशन पता चलती। इससे अलग कोई प्रूफ चाहिए नहीं टू नो वेदर भरत महाराज इज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण और नॉट। इसके परे कुछ आपको यू डोंट नीड एनी प्रूफ, बिकॉज ही इज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा द वे नोबडी एल्स इज डूइंग। सब लोग यज्ञ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन डेमिगॉड को ध्यान में रखते हुए। जैसे ही कहेंगे अश्विनी कुमारा स्वाहा, तो वो 2 अश्विनी कुमारास दिखेंगे। जैसे ही कहेंगे कुबेर स्वाहा, कुबेर दिख जाएगा। फिर जैसे ही धन्वंतरी स्वाहा, धन्वंतरी दिख जाएगी। सरस्वती स्वाहा, सरस्वती माता दिख जाएगी। लेकिन भरत महाराज को तो कहीं से भी डेमिगॉड्स के दर्शन ही नहीं, हेड में भी वो डेमिगॉड्स दिखते नहीं थे। उनको कृष्णा के बॉडी पार्ट्स दिखते थे, उनको पता था कौन सा डेमिगॉड कहाँ सिचुएटेड होता है कृष्णा की बॉडी के कहाँ पे लिम्स में। सो ही न्यू दैट दिस डेमिगॉड्स आर लिम्स। दैट इज द स्मार्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा। मैं टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, learn the smartest way of converting everything into krishna consciousness. that is the only secret. हमारे पास कलयुग में टाइम ही नहीं है, जल्दी मर जाना है हमने। किसी के पास 20 साल है, किसी के पास मैक्सिमम 40 साल है, कोई कोई आप में से होगा जिसके पास 60 साल होंगे। इससे ज्यादा किसी के पास बच्चे नहीं है। यू चले जाएंगे फैमिली बनाने में, बच्चे पैदा करने में, हॉस्पिटल के चक्कर काटने में, पता भी नहीं चलेगा कि कब जिंदगी खर्च हो जाती है शादी के बाद। अंडरस्टूड। सो यू खत्म हो जाता है वो टाइम। अभी आप लोग इंजीनियरिंग जाओगे, मेडिकल जाओगे, आईएएस के एग्जाम लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा 4-5 साल कहाँ चले गए। अब लगेगा अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, अभी खत्म भी हो गया, टाइम कैसे गया चला पता नहीं चला। वैसे ही शादी के बाद होता है, कैसे चला गया टाइम पता नहीं चलता। सो नहीं है ना टाइम। सो स्मार्टेस्ट वे, शॉर्टकट में भक्ति करना सीखो। कैसे? एवरी वर्क कन्वर्ट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे भरत महाराज ने यज्ञ को ही कन्वर्ट किया। कौन से यज्ञ के वक्त माला लेकर बैठे हैं ना, चम्मच लेकर बैठे हैं, आहुति दे रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। दैट इज राज ऋषि। राजा वो होता है जो कम टाइम में भी कृष्ण को याद करने में इंटेलिजेंट होता है, और इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी से याद कर लेता है। कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति वो होता है जो अलग से टाइम ढूंढता है कृष्ण को याद करने के लिए। वो सबसे कम बुद्धि वाला, जो बाकी टाइम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेगा, और अलग से सिर्फ 1-2 घंटे सोचेगा कि कृष्णा 24 घंटे में से 2 घंटे आपके लिए, 22 घंटे मेरा अपना चलेगा। डोंट माइंड अ प्लीज। lowest level of intelligence. Learn to convert, be very smart, be very intelligent। ऐवे नहीं दिया कृष्णा ने ब्रेन, हार्ट भी यूज करो। ब्रह्मा जी ने एग्जैक्ट सेम मेथोडोलॉजी यूज की थी। ब्रह्मा जी भी हर चीज क्रिएशन करते करते वैकुंठ को याद करते थे। कृष्णा ने उनको दर्शन ही दिया था वैकुंठ का।
तो ब्रह्मा जी ने कभी ब्रह्मांड के बारे में काला काला आकाश नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने ऐसे नहीं कि आंखें खोली और काला दिख रहा है। ब्रह्मा जी ने जब भी बाद में आंखें खोली ना, उनको वैकुंठ ही दिखा, और वैकुंठ की रेप्लिका कॉपी बनाते गए। जब ब्रह्मा जी ने अपना कॉपी किया है, कृष्णा ने बनाया गया ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज, हम कौन होते हैं? मैं ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल। क्या ओरिजिनल? डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। तो महाराज भरत ने क्या किया? मेडिटेट किया कृष्णा सारे देवताओं पे, एज इफ दे आर लॉर्ड्स लिम्स। ठीक है, तो उनसे कभी अपराध हुआ ही नहीं। वैसे तो अपराध होता है डेमिगॉड्स की पूजा करना। सो व्हेन द प्रीस्ट सेड सूर्याय स्वाहा, दिस इज द वर्शिप ऑफ माय लॉर्ड्स आईज, ऐसे करके लॉर्ड जो ये महाराज भरत थे वो ऑफर करते थे। फिर प्रीस्ट्स कहते थे इंद्राय स्वाहा। तो लॉर्ड ये महाराज भरत क्या करते थे? ओ, आई एम वर्शिपिंग लॉर्ड्स आर्म्स, मैं भगवान के बाहु को वर्शिप कर रहा हूँ, जय जय, ऐसे करके ओब्लेशंस देते थे। तो उनको इंद्र ना इंद्र दिखता था ना सूर्य भगवान दिखते थे। दिस इज द सीक्रेट। ठीक है, सो अगर किसी को सूर्य भगवान को, वैसे तो है कल्चर कई सारे फैमिलीज में, हमारे भी कल्चर है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। ये मैंने काफी 11th स्टैंडर्ड में ही मैंने ये सीखा था कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देते वक्त सूर्य भगवान के बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? कृष्ण भगवान के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र इज इक्वल टू 10,000 सूर्य की प्रकाश। तो सूर्य क्या हुआ? 1/10 पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र हुआ। तो जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हो, आप सुदर्शन चक्र को याद करो, बाय डिफॉल्ट कृष्णा याद आ जाएंगे। वैसे भी सूर्य भगवान इज 1/10,000th पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र। तो आप तो सुदर्शन चक्र के एक डॉट को अर्घ्य दे रहे हो। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हो ना, भले ही उनको सूर्य नारायण कहा जाता है, इट इज जस्ट अ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ कृष्णा एक्सपांशन ऑफ कृष्णा, हीट एंड लाइट की एनर्जी एक्सपांशन है। ऐसे कोई संपूर्णतः कृष्ण नहीं है सूर्य भगवान। तो सूर्य नारायण, जब सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हो, नो डाउट बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। ये मत भूलो कि सूर्य नारायण जो है हमारे सूर्य भगवान, ही इज अ डॉट ऑन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र बहुत पावरफुल है, 10,000 सूर्यों का प्रकाश उनमें से निकलता है। आप सुदर्शन चक्र को याद करके भी अर्घ्य दोगे ना, इट इज इक्विवेलेंट टू कृष्ण। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा सुदर्शन चक्र एंड कृष्ण। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा's पिकॉक फेदर एंड कृष्णा। कृष्णा की बांसुरी में और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है, कृष्णा के नाम में और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। तो फिर आप सिर्फ एक डॉट को क्यों अर्घ्य दोगे? वैसे ही भरत महाराज ने सोचा कि अगर आप ये कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो मैं कृष्णा के सिर्फ बाहु को क्यों याद करूं, कृष्णा की आंख को क्यों याद करूं? आई माइट एज वेल रिमेम्बर एंटायर कृष्णा। तो वैसे भी आप संस्कारास के वो मंत्र पढ़ना, आपके सामने जब पंडित जी बोलेंगे ना इस्कॉन के, तो आपको समझ में नहीं आएगा, फटाफट फटाफट बोलते हैं। आप पढ़ो सारे मंत्र, आपको पता चलेगा कितने सारे डेमिगॉड्स को याद करना पड़ता है। बहुत सारे डेमिगॉड्स उस सब कृष्णा के बॉडी में स्थित है। सो यू हैव टू रिमेम्बर कृष्णाज बॉडी है। तो ये वाला बहुत ही इंटेलिजेंट मेथड है। यूज भागवतम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। भागवतम मेथड्स यूज नहीं किए रहे ना, तो क्या यूज किया? फिर क्या ही है, मतलब यू आर साइनिंग अप फॉर लॉट ऑफ मतलब दीक्षा हो जाएगी, दीक्षा के बाद 1-2 साल बड़ा अच्छा जाप कर लोगे, उसके बाद फॉल डाउन पक्का है, जाप में गैप पक्का है, क्रॉस फ्रेंडशिप पक्की है, इंटॉक्सिकेशन पता नहीं, कभी कभी कर लेते हैं कुछ लोग, बट देन फॉल डाउन पक्का है इफ यू कांट फॉलो भागवतम बिहेवियर। ये तो सबका एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कोई एक का है। दीक्षा लेते वक्त मजा बड़ा आता है, थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद मेंटेनेंस होती है ना, मेंटेनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेंटेनेंस के वक्त सब लोग फिसल जाते हैं दीक्षा के बाद। कोई खुल के बताता नहीं है क्योंकि दीक्षा लेने से पहले लोग डर जाते हैं। लेकिन ठीक है, डरना है तो डरो, डर के रहो, मत करो भरोसा कृष्णा पे। लेकिन अगर हिम्मत है ना, तो भागवतम फॉलो करके दिखाओ, भागवतम के छोटे छोटे टेक्निक्स फॉलो करो। बी अ विनर लाइक भरत महाराज, बी अ विनर लाइक युधिष्ठिर महाराज। यू डोंट नीड टू ऑलवेज बी अ लूजर लाइक दुर्योधन। ऐसे नहीं बनना हमें। करना है तो भागवतम के मेथड्स अच्छे से यूज करना। तो जब भी घर में भी अगर आपको, लड़कियां स्पेशली, लड़कियों की शादी होगी,
जाती लड़ाई नहीं करनी ससुराल वालों के साथ। ओ देवताओं के दर्शन करने लेके जा रहे हैं मम्मा, हमें तो देवताओं के दर्शन करने का मन ही नहीं है। क्यों नहीं है? दे आर बॉडी पार्ट्स ऑफ कृष्णा। इफ यू रिस्पेक्ट कृष्णा यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज आर्म्स, रिस्पेक्ट हिज माउथ, रिस्पेक्ट हिज आईज, रिस्पेक्ट हिज ईयर्स। क्यों नहीं करना देवताओं के दर्शन? क्यों नहीं अपने कुल देवत को फूल चढ़ाना? कृष्णा का ही बॉडी पार्ट है ना, चढ़ाओ। सो ये हेड में रखना। नहीं तो ससुराल में जाके कई सारे माता जी से बड़ा ये कर देती है, बखेड़ा खड़ा कर देती है कि हमसे गणेश जी की पूजा करवाते हैं, हमसे महालक्ष्मी की पूजा करवाते हैं, हमसे नाना देवी की पूजा। क्या प्रॉब्लम है? करो। राधा रानी के एक्सपांशन से कृष्णा के सारे अंश है। क्यों पार्शलिटी कर रहे हो? आपको विजन होनी चाहिए। सो ये वाली गलतियों से हमेशा बचना। लड़के भी कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं, कहते हैं कि वाइफ कभी ऐसे टेम्पल लेके जाती है, शिव जी के टेम्पल लेके जाती है, कभी कहती है शनि मंदिर चलो, घर में बला टल जाएगी। जाओ, उसकी खुश खुशी के लिए जाओ। जाओगे तो शनिदेव को देखना, बोलना हरे कृष्णा शनि जी कैसे हो आप, जाप करते हो टाइम पे? मैं आज 2 माला करके आया हूँ। हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन विथ हिम, ही इज योर ब्रदर। तो ऐसे करके have good relationship with demigods, don't have any fights with demigods। ठीक है? ना डेमिगॉड्स ना राहु केतु के साथ लड़ाई। राहु केतु भी अपने ही है, सर्विस में अभी भी लटक रहे ऊपर। दे आर सर्विंग कृष्णा इन सम और द अदर फॉर्म। सो एवरीबडी इज ब्रदर एंड सिस्टर्स। विजन ही ऐसे रखो कि आप उनके पिताजी हो, आप उनकी माता हो, आप उनके भाई हो, आप उनकी बहन हो। विजन रखोगे ना, ना राहु केतु शनि आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके फैमिली मेंबर्स है वो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, फैमिली होती है ना, वो कभी आपस में ईर्ष्या नहीं करती। हम कौरवों के जनरेशन के नहीं है, हम पांडवों को फॉलो करते हैं। तो पांडवों में आपस में ईर्ष्या नहीं थी, हमने भी ईर्ष्या नहीं करनी है। गॉट इट? हमने कभी भी मेडिटेट नहीं किया है कौरवों पे कि ऐसे बनना चाहिए। हम हमेशा पांडवों पे करते हैं। पांडवों का भाईचारा हमारे अंदर आ गया ना, हमारी कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं होगी, ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ना दिशाओं के साथ लड़ाई होगी, ना राहु केतु शनि के साथ लड़ाई होगी। कोई आपको आकर नहीं बोलेगा तेरा गुरु कम है, तेरा सूर्य कम है, तेरा राहु केतु ज्यादा है, तेरा शनि ज्यादा है, तेरा दक्षिण बुरा है, तेरा उत्तर पूर्व पश्चिम बुरा है, घर ऐसा है, गंदा है। नो बडी कैन डेयर टू यू नो चैलेंज यू विथ सच काइंड ऑफ थ्रेट्स। कोई डरा नहीं सकता आपको। आपके ऊपर है आपका रिश्ता आप कैसे बना के रखते हो इन लोगों के साथ। अच्छा बना के रखना है। दे आर पार्ट्स ऑफ कृष्णाज बॉडी। प्रैक्टिकली जो हम बोलते हैं ना, मैं बचपन में बहुत सोचती थी व्हाट इज द मीनिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मेरे दिमाग में एक्चुअली घर में पार्सल्स आते हैं ना, मेरे को लगता था पार्सल, पार्सल मेरे को ऐसे प्रॉपर वो दिखता था स्पीड पोस्ट वाला पार्सल। पार्ट ऑफ कृष्णा, कौन सा पार्ट? उंगली, नाक, कान, कौन सा पार्ट है? सब लोग कौन सा पार्ट है? मैं भगवत गीता पढ़ती थी, मैं समझ ही नहीं आता था, पल्ले ही नहीं पड़ता था। हर लेक्चर में सब कहते थे वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। मैं वहीं पे अटक जाना। आई वॉज वेरी स्मॉल तब, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं पार्सल को लिटरली पार्सल लेती थी। बट फिर मैंने भागवतम जब पढ़ा ना, मुझे लगा लिटरली वी आर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ कृष्णा। सारे डेमिगॉड्स आर पार्ट ऑफ कृष्णा। आर्म्स है, आंख है। फर्स्ट कैंटो में तो पूरा मतलब प्रभुपाद ने चिट्ठा खोल दिया है। फर्स्ट कैंटो में खुला प्रभुपाद बताते हैं कौन सा डेमिगॉड कहाँ पे। डेमिगॉड जब जन्मे थे ना, ऐसे कंफ्यूज्ड जन्मे थे ना, माया ने उनको मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर एज इन कृष्णा के फ्रिक्शन से प्रकृति से सारे डेमिगॉड्स निकले, रजोगुण में निकले। और वो जैसे ही जन्मे ना, ऐसे ऐसे कंफ्यूज घूम रहे, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ रहे, घर कहाँ है हमारा, कहाँ जाके स्थित हो जाए। हाँ रुको रुको रुको, ब्रह्मा जी बोले रुको जरा, शांत हो जाओ बच्चों। जैसे नए नए बच्चे जन्मते हैं ना, बहुत ही फास्टिडियस हो जाते हैं, वैसे वाली हालत हो गई थी डेमिगॉड्स की, एब्सोल्युटली डायरेक्शनलेस। ब्रह्मा जी तो फिर भी जन्म से ही थोड़े से पेशेंस वाले थे, डेमिगॉड्स बिल्कुल नहीं थे। रजोगुण के साथ पैदा हुए थे ना, तो उनको रुका नहीं जा रहा, रोए जा रहे, रोए जा रहे। क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कंफ्यूज कंफ्यूज एक दूसरे को पूछ रहे हैं। विस्परिंग चल रही है, जैसे क्लासरूम में मानो बहुत शोर मच रहा है। शोर मचा के रखा था सबने। फिर जाके उनको भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि सब अपनी अपनी जगह पे आके स्थित हो जाओ। जैसे ही सूर्य भगवान ने देखा, ओ मैं वहां पे हूँ, आंख में डाइव, ही डाइव्ड इनटू आंख। चंद्र भगवान दूसरी आंख में डाइव करके गए।
अच्छा, समंदर पेट के यहाँ पे डाइव करके चला गया, ब्राह्मण एंड ऑल चेस्ट के यहाँ पे डाइव करके, मुंह के यहाँ पे डाइव करके चले गए, वेद शास्त्र कान में जाके डाइव करके चले गए. सो एवरीबडी न्यू देयर लोकेशन, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो. I might go wrong at locations, but this is what the entire picture had happened in first canto. तो तब मुझे, जब मैंने पढ़ा फर्स्ट कैंटो, मुझे लगा आज मुझे मतलब पता चला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट एंड पार्सल. दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ कृष्णा. वी डोंट हैव एनी राइट टू से कि आई विल नॉट वर्शिप देम. जब आप वर्शिप करते हो ना, तभी सोचना है कृष्णा के बॉडी पार्ट को वर्शिप करें. एंड दे आर पार्सल्स. हम लोग पार्सल कैसे है, अभी हम बॉडी के अंदर नहीं घुसे है ना, हम लोग वहां से निकल के आए, इधर आए हैं, तो एक पार्सल आया है स्पीड पोस्ट से, हम लोग पार्सल हो गए, डेमिगॉड्स पार्ट हो गए. अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा समझ आ रही है. इसलिए मैं कहती हूँ भागवतम पढ़ो. भागवतम, सिर्फ भगवत गीता पढ़ोगे ना, थोड़ा सा आपके लिए फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा. भगवत गीता के बाद भागवतम पढ़ना, बहुत सारी क्लैरिटी. ऐसे हो जाता है जैसे धुंधला धुंधला सारा आकाश साइड हो गया, और आज पता चला प्रभुपाद बोलते क्या है. प्रभुपाद के आप 1000 लेक्चर सुन लो, लेकिन अगर प्रभुपाद के वर्ड्स के पीछे का मीनिंग ही नहीं पता होगा ना, तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, सुनना इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी. वाह, आज मैंने ये किया, वाह मैंने महाराज का ये लेक्चर सुना, वाह मैंने प्रभुपाद का ये लेक्चर सुना, वाह ऐसे हुआ, ये वाह इफेक्ट आएगा, लेकिन हार्ट तक कुछ नहीं पहुंचेगा. कृष्णा दिखने चाहिए, आंखों से दिखने चाहिए, अपने मन के चक्षु से दिखने चाहिए, अपनी तीसरी आंख से बिटवीन आईब्रोज देखना आना चाहिए कृष्णा को. आपकी वाणी में, आपको कंठ में कृष्णा दिखने चाहिए, टंग पे कृष्णा दिखने चाहिए. Then is how you understand how we are part and parcel of Krishna. So भरत महाराज ने क्या किया, बहुत स्मार्टली यज्ञ किया, और वो सारे मटेरियल कंटेमिनेशन से मुक्त हो गए. तो प्राचीन बारी वाली गलती उन्होंने नहीं करी. ना नारद मुनि जी को आना पड़ा भरत महाराज को सिखाने के लिए कि भाई तू गलत कर रहा है, ना, उन्होंने कोई गलती नहीं, फोर फादर्स की गलती रिपीट नहीं करी. हमने भी फोर फादर्स की गलती रिपीट नहीं करनी है. कभी हमारे पूर्वज हुए होंगे, पूर्वजों ने कई सारी गलतियां भी करी होती है. किसी किसी ने नॉनवेज खाया होता है, किसी किसी ने परस्त्री संग किया होता है, किसी किसी ने दूसरों को नीचा दिखाया होता है, दूसरों को मारा होता है, क्राइम किए होते हैं, खून किए होते हैं. किसी के भी पूर्वज ऐसे कोई दूध के धुले होते नहीं. कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता मेरे पूर्वजों में किसी ने किसी का मर्डर नहीं किया है. 100% चांसेस है सबके पूर्वजों ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत तो करा ही होगा. अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने अंदर वो क्वालिटी लेकर घूमे. हमें मटेरियल कंटेमिनेशन से बाहर आना है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ हरिनाम मैटर करता है. बहुत सारा चलता है आजकल, लोग कहते हैं कि माँ बाप की वजह से ये हुआ, दादा दादी की वजह से ऐसा हुआ, परदादा परदादी जी की वजह से ऐसे हुआ, पिछले बार ऐसा था वैसा था. ऐसे करके लोग पीछे पीछे जाते हैं. एक तो कोई पंडित है जो प्रॉमिस करता है आपको कि मैं आपको आपके पूर्वजों की कुंडली निकाल के दूंगा. आपकी तो कुंडली दूंगा ही दूंगा, मैं आपको आपके पूर्वजों की कुंडली दूंगा. आपके पिताजी ने क्या गलत किया है, दादाजी ने क्या गलत किया है, परदादा ने क्या गलत किया है, पर दादाजी ने, और आपके पूर्वजों ने जो पाप किए हैं, मैं वो सारा आपको लिख के दूंगा. 16,000 दे दो. तो लोग 16,000 दे देते हैं उसको. फिर वो क्या करता है, वो रजिस्टर यूज करता है, पूर्वजों के सारे पाप लिखे होते हैं. कुछ नहीं, नर्क का डेटाबेस होता है बस, कि कौन सा क्या करने से कौन से नर्क जाते हैं. तो वो जो कर्म होता है ना, उसका वो सारा डेटा निकालता है और वो डाल देता है. अब वो कहता है कि एक पूर्वज ने किसी स्त्री का खून किया था, इसलिए आपके फैमिली में स्त्रियां खुश नहीं रह पाती, आपको उसका शांति का पूजन करना होगा. अच्छा, कितने लगेंगे, 25,000. ठीक है, स्त्रियों की शांति के लिए 25,000 का यज्ञ कर लिया, ये लो 25,000. फिर वो रजिस्टर निकालता है, हाय हमारा बेटा ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, आजकल गलत संगत में पड़ गया. आपके पूर्वजों में से कोई एक जन्म लेकर आया है, तब भी आपके पूर्वजों ने एक ने अपना एजुकेशन बीच में छोड़ दिया था. वही आत्मा रिपीट होकर आपके घर में आई है. ये वाली शांति कराओ, आत्मा शांत हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा. यहाँ पे मून वाली अंगूठी पहन लेना, और फिर आपका बेटा का ध्यान पढ़ाई में लगेगा. सीरियसली. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. मैं नहीं कहती ये झूठ है, लेकिन ये सच होने के बावजूद भी इजी तरीका है हमारे पास, दैट यू नीड टू चैंट हरे कृष्ण. हरे कृष्ण चैंट करने से
ये वाले जो पंडित जी है 16 जनरेशन पीछे जा सकते हैं, मैक्सिमम 21 जा पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा पाते। हम लोग उससे पीछे जा पाते, 10-10 करोड़ पीछे जा सकते हैं। उसमें अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नंबर है। ये नहीं है कि इतनी ही जनरेशन। वैसे तो कहा गया हरिनाम चिंतामणि में 21 जनरेशन लिबरेट हो जाती है, लेकिन वी गो बैक 10,000 करोड़ टाइम्स ऑल्सो, जहाँ पे आप सबको, पापों को, सबको अपने पापों से मुक्त कर सकते हो सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करके। इसलिए आपको पता है हम जम्मू पोस्टेड थे, हमने पूरे 2 साल अपना अपना भागवतम में से प्रेयर्स करे, लेकिन 2 साल हमने घर में सिर्फ नाम संकीर्तन यज्ञ किया, ओनली नाम संकीर्तन यज्ञ, और कुछ नहीं किया। ना कथा करी, कथा तो करते थे वैसे, डेली कथा तो चलती थी, लेकिन ऐसे मेजर लेवल पे कहीं जाके कथा नहीं करी थी। काफी 370 अबॉलिश हो रहा था, अटैक्स हो रहे थे, तो हमने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। हर रोज हरी कथा होती थी बस घर में। एंड फिर कभी डिवोटी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड आ जाती थी, तो हम गजेंद्र प्रेयर्स रिसाइट कर लेते थे, रट्टा मारते थे हम श्लोकों का एंड ऑल दैट, और समझते थे, बहुत सब कुछ किया हमने। लेकिन रेगुलरली अगर 2 साल हमने कुछ किया है ना, नाम संकीर्तन यज्ञ किया है। बस बुलाओ ग्रुप को, नाम सिर्फ कीर्तन कीर्तन कीर्तन, कीर्तन वन जा कीर्तन, कीर्तन टू जा कीर्तन। तो कीर्तन पार्टी हमेशा घर पे रहती थी, एंड वी ओनली डिड कीर्तन। ये वो टाइम था, मैंने, मेरा पूरा भागवतम वगैरह सब हो चुका था, एंड आई रियलाइज चैतन्य चरितमृत वगैरह पढ़ के कि एवरीथिंग बॉयज डाउन, भागवतम के एंड में भी हरि नाम बताया गया है, चैतन्य चरितमृत के एंड में बोला गया है भागवतम पढ़ो, भागवतम के एंड में बोला गया है शुद्ध हरि नाम। और वो नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो उसमें पावर ज्यादा बढ़ जाती है। सो आई डिसाइडेड कि ये 2 साल हम सिर्फ नाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, ज्यादा बाहर जाकर कथा वगैरह करने का कोई प्रोजेक्ट लेंगे। एंड देन व्हाट वी डिड, वी जस्ट डिड कीर्तन 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 कीर्तन, इतना ज्यादा कीर्तन किया, आई कुड रियली एक्सपीरियंस कि कृष्ण के लिए आसक्ति एक नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ गई थी, उतना ज्यादा। प्री कीर्तन पीरियड ऑफ 2 years and post kirtan period after 2 years, there was a different dimension altogether to loving Krishna. आसक्ति जो बढ़ गई थी कृष्ण के साथ, वो अलग से ही बढ़ गई थी। प्लस राधा रानी ने वृंदावन धामवास भी दे दिया, खुद से ही दे दिया, ऐसे कोई मतलब बहुत ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा एक्सपीरियंस लेकर वृंदावन चले गए ठीक होने के लिए, कुछ चल नहीं रही है जिंदगी इसलिए वृंदावन चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। इन अ वेरी गुड नोट वी वेंट टू वृंदावन, स्टेड देयर फॉर 2 years एंड वी केम बैक। ये क्यों हुआ? 2 साल नाम संकीर्तन यज्ञ हर रोज करके। सो इस चीज को पक्का, कभी आपको अगर भागवतम कंप्लीट हो जाए एक बार रीडिंग करके, तो एक पैच लाना आपकी लाइफ में, एक ऐसी फेज लाना अपनी लाइफ में जहाँ पे 1 साल 2 साल कॉन्टिन्यूअसली आप सिर्फ कीर्तन कीर्तन, ग्रुप को बुला रहे हो कीर्तन कर रहे हो, ग्रुप को बुला रहे हो कीर्तन कर रहे हो। ये मत सोचो कि कौन शुद्ध ले रहा है कौन नहीं ले रहा, कौन नवसीखिया कीर्तनिया है कौन एक्सपीरियंस कीर्तनिया है, किसका सुर सुंदर है किसका सुर बेसुरा है, ये सोचना ही नहीं है। जस्ट बी हैप्पी कि हरिनाम सुनने को भी मिल रहा है, गाने को भी मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, डांस करने को मिल रहा है। जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। प्योर ब्लिस क्या होता है वो एक्सपीरियंस करो, भागवतम होने के बाद करना। क्योंकि यहाँ पे जैसे महाराज भरत ने बोला है कि मटेरियल कंटेमिनेशन से दूर हो गए ना, वैसे हमें अपने पूर्वजों ने किए हुए मटेरियल कंटेमिनेशन से दूर होना है। भरत महाराज के पीछे मटेरियल कंटेमिनेशन था, प्राचीन बारी ने बड़ा सारा मटेरियल कंटेमिनेशन करके रखा था, तो उन्हीं के फैमिली में आते हैं वो, तो उनके मटेरियल कंटेमिनेशन था, वो तो ट्रांसफर होगा ही ना। प्राचीन बारी का देख के कई सारे बेटे ऐसे होंगे, पोते पर पोते, नेफ्यूज नीसेस ऐसे होंगे, वो बोलेंगे प्राचीन बारी जी ने भी तो किया था, हम 10 यज्ञ करते हैं, अपने लिए महल बनवा लेते हैं, थोड़ी खेती कर लेते हैं, बेटे के लिए महल बनवाते हैं, उसकी 2 रानियों के लिए महल बनवाते हैं, फिर बंद कर देंगे यज्ञ, फिर करेंगे जो नारद मुनि जी ने उनको बताया था, तब तक 10 यज्ञ में अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। ये संस्कार ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है जब प्राचीन बारी जैसे पूर्वज ऐसा कोई कल्चर छोड़ के चले जाते हैं। ये कंटैमिनेशन है। इस कंटैमिनेशन से भरत महाराज ने अपने आप को निकाला। उनके अंदर एक सेकंड के लिए भी डिजायर नहीं था कि चलो मटेरियल डिमांड्स पूरी कर लेता हूँ, फिर भक्ति कर लेता हूँ 5 यज्ञ के बाद, एक यज्ञ के बाद भक्ति कर लेता हूँ, इस यज्ञ में मटेरियल डिजायर्स पूरे कर लेता हूँ। कंटैमिनेट ही नहीं होने दिया।
और कॉन्स्टेंटली कृष्णा को याद करके उन्होंने कंटेमिनेशन से बचे। तो अभी एक्सेप्ट करके चलो कि हमारे अंदर इम्प्योरिटी सिर्फ अपनी नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, प्रसादम खा रहे हो, नॉनवेज नहीं खा रहे हो, भक्तों का संग कर रहे हो, हरि नाम ले रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली वेल, एंड स्टिल यू आर कैरिंग ट्रेसेस ऑफ योर फोर फादर्स। ट्रेसेस कैरी तो करोगे ही करोगे, क्योंकि आपके परिवार में जो भी जन्मे हैं वो फोर फादर्स ही वापस जन्म लेकर आते हैं, सेम लोग सेम गोत्र में जन्म लेकर आते रहते हैं, तो पिछला कुछ ना कुछ रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए आते रहते हैं। तो इनकी संगत का असर तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। इससे बाहर आने के लिए नाम संकीर्तन यज्ञ, पूरा परिवार बैठ के नाम संकीर्तन यज्ञ करो, सबके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल जाते हैं सिर्फ नाम संकीर्तन यज्ञ करने से। नो फिलोसॉफी, नथिंग, प्योर एंजॉयमेंट इन नाम संकीर्तन यज्ञ। और ऐसे 1-2 साल ट्राई करके देखो, अभी करना है ऐसे कुछ नहीं। जब टाइम आएगा कृष्णा को प्रे करके रखना कि कृष्णा मेरी लाइफ में गिव मी 2 इयर्स, जब मेरे ऊपर ऐसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होगी, या फिर जिम्मेदारी होगी फिर भी मुझे अच्छे कीर्तनी आसपास मिलेंगे जो इंटरेस्टेड रहेंगे कीर्तन करने में, और उनके अंदर भी सेम डिजायर होगा कीर्तन करने का। उनके अंदर भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा ये भी करो वो भी करो ऐसे भी करो वैसे भी करो ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल बी टोटल इंटू कीर्तन, कीर्तन वन जा कीर्तन, कीर्तन 100 जा कीर्तन। ऐसे वाला मुझे कभी कृष्णा मुझे भक्त संग दे देना, मैं इनके साथ 1-2 साल अपना ऑफिस का काम करते करते, घर का काम करते करते, फैमिली का काम करते करते, आई वुड लाइक टू स्पेंड 1 to 3 hours वीकली और ट्वाइस अ वीक इन डूइंग योर कीर्तन। ऐसे करके प्रे करके रखना कृष्णा को, जब टाइम आएगा कृष्णा फुलफिल कर देंगे। आप बस बोल के तो देखो कृष्णा को, तथास्तु बोल देते हैं कृष्णा, जल्दी बोल देते हैं। इच्छा है कृष्णा कॉन्शियस डिजायर जल्दी पूरा होती है, भरोसा रखना इसमें। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संगीता की जय।